अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं 6.9। तो भाई कंपनी का नाम है एक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी, मैन्युफैक्चर करी 500 फाउंटेन पेन ऑफ दैट कंपनी। द फाउंटेन पेन्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड कॉस्टिंग 1500 रुपये का मटेरियल लग रहा है, 100 का लेबर है, 500 का एफर्ट। तो पहली एंट्री सिंपली ये बनेगी हमारी, यही चीजें नहीं आएगी। कंपनी का नेम लिखा मैंने 6.9 एक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और रिक्वायर्ड क्या है, स्पॉइल्ड चार्ज टू जॉब और टू ऑल द लॉट्स। जॉब पे चार्ज हो या फिर पूरी प्रोडक्शन पे चार्ज होगा। तो 1500 रुपये का मटेरियल लग रहा है, तो सब सारी वर्किंग यहाँ पे नहीं होगी। पहली एंट्री चूंकि फिक्स होती है, तीनों वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर एफर्ट्स क्रेडिट होते हैं, वर्क इन मटेरियल लेबर एफर्ट्स डेबिट होता है। ठीक है जी, यहाँ हमने किया वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर और एफओएच। कितने से आ जाएगा भाई? तो भाई मटेरियल है आपके पास 1500, लेबर है 100, 500 एफओएच। यहाँ लिखा पहले मैंने 1500, 100 और 500। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे आएगा 1500, 100 और 500। पहले एंट्री सिंपली हमारी ये बन गई, 1500, 100 और 500 की बनी। कह रहा 500 प्रोडक्शन में डाले। उसके बाद द क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन ऑब्जर्व दैट 25 फाउंटेन पेन्स आर बिलो द स्टैंडर्ड और एंड कैन बी सोल्ड फॉर ₹3 ईच। यानी 25 पेन आपके खराब निकले जो मार्केट में 3 रुपए से बिक सकते हैं। तो पहले तो मेरे पास रेट नहीं है, मटेरियल का रेट क्या है, लेबर का रेट क्या है, एफर्ट्स का रेट क्या है। ठीक है ना, तो पहले स्पॉइल्ड निकालने पड़ेंगे। 25 से स्पॉइल्ड डेबिट हो जाएगा। दूसरी एंट्री में यहाँ डेबिट करूंगा स्पॉइल्ड 25 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी वैल्यू आएगी 75 आपका स्पॉइल्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तीनों वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर एफर्ट्स क्रेडिट होंगे, लेकिन पहले इनकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। कैसे की जाएगी देखिए, इसकी वर्किंग पे आता हूँ। 25 पेन खराब हुए, यहाँ लिखा मैंने मटेरियल के लिए 25, लेबर के लिए भी 25, एफर्ट्स के लिए भी 25। उसके बाद जो उनका रेट है, रेट चूंकि गिवन नहीं है, मुझे रेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? 1500 का मटेरियल लगा, कितने 500 पेन पे, 1500 डिवाइड बाय 500 करेंगे, 1500 डिवाइड बाय 500। ठीक है, लेबर कितना बता रहा है भाई? लेबर क्या रहा है 100 डिवाइड बाय 500 पेन। ठीक है जी, एफओ कितना आएगा, ये आएगा 500 डिवाइड बाय 500। कितना आ जाएगा 1500 डिवाइड बाय 500, ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? कैलकुलेटर खोले हम जरा। पच्चीस पेन है, लिखा मैंने 25 मल्टीप्लाई बाय 1500 डिवाइड बाय 500। कितना आ गया? 75 का मेरा मटेरियल लगा है 25 पेन पे। लेबर पे आते हैं, 100 डिवाइड बाय 500, ऐसे भी कर सकते हैं। पहले इसको डिवाइड किया, रेट आया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 25, कितना लगा 5 रुपये। लेबर की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है ना। लेबर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। फिर आते हैं हम एफओएच की तरफ। एफओएच है 500 डिवाइड बाय क्या मैं डिवाइड बाय 500, 1 रुपया आएगा। तो ऐसे 25 25 होगी वैल्यू। ठीक है ना, तीनों को प्लस करा, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है स्पॉइल यूनिट्स की? 105।
यहाँ की टोटल कॉस्ट ऑफ स्पॉइल यूनिट्स आ गई 1055। ठीक है ना भाई, 105 कॉस्ट आ गई स्पॉइल यूनिट्स। जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। रिकवरी कितनी हो रही है? 25 पेन की हो रही है। और कितने बिक रहे हैं पेन? 25 पेन 30 हिसाब से बिक रहे हैं, 3 बिक रहे हैं। 25/3 डिवाइड करेंगे 105 से। कितना आ रहा है? 75 डिवाइड बाय 105। कितना बन रहा है ये? 75 डिवाइड बाय 105 किया हमने तो 71.43% बन रहा है। ये बना 71.43% की हमारी रिकवरी। ठीक है ना, ये कॉस्ट लगी थी हमारी टोटल 25 पेन पे और उसकी रिकवरी हो रही है 71.43%। अब यहाँ पे जो मटेरियल लगा हुआ है मेरे पास, अगर मैं बताऊं 75 का मटेरियल कॉस्ट लगी थी, लेबर लगा था आपका 5 रुपए का और एफएच लगा था मेरा 25 रुपए का। इसकी कितनी परसेंट रिकवरी हो रही है? 71.43%। 71.43%। लेबर की कितनी हो रही है? इसकी भी होगी 71.43%। एफएच की कितनी होगी? 71.43%। 75 का 71.43 कितना बन रहा है भाई हमारे पास? कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये आ रही है इसकी वैल्यू हमारे पास 53.57 का मटेरियल, 53.57 का मटेरियल आ गया। लेबर कितना आएगा भाई? 5 का 71.43% बन रहा है 3.57, यह लिखा मैंने 3.57। और एफएच कितना आ रहा है मेरे पास? 25 का 71.43% बन रहा है 17.86। 17.86। ठीक है जी, तीनों को प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? तीनों को प्लस करा तो रिकवर्ड वैल्यू आ रही है मेरे पास 75। कितनी आ रही रिकवर्ड वैल्यू? 75 आ रही। ठीक है जी, हमारी रिकवर्ड वैल्यू आ गई 75 रुपीज हमारे रिकवर हो गए। अब जो कॉस्ट थी मेरे पास 105, रिकवरी हो रही है 75, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ स्पॉइल यूनिट कितनी है? 105, यानी 30 जो आपके पेन खराब हुए थे 25, उसकी कॉस्ट 105 और उसके बदले पैसे कितने मिल रहे हैं मुझे? 75। ये रिकवर्ड वैल्यू। ठीक है ना भाई, ये वैल्यू मैंने माइनस करनी है तो कितने का लॉस हुआ मुझे? 30 रुपए का लॉस हो रहा है। किस पे? स्पॉइल यूनिट्स पे। कितने का लॉस हो रहा है? 30 का लॉस हो रहा है। खैर दूसरी एंट्री के लिए हमें लॉस की जरूरत तो नहीं है, वो जब सेकंड वर्किंग पे जाएंगे तो वहां जरूरत पड़ेगी इसकी। फिलहाल तो सिर्फ यही करेंगे, ये जो हमारी कॉस्ट जो रिकवर हो रही है सिर्फ उसको लिखेंगे। ठीक है ना, रिकवरी वाली वैल्यू लिखी जाती है। यानी 75 रुपये हमारे रिकवर हो रहे थे यहाँ पे। और मटेरियल कितने का लगा हुआ है देखो, दूसरी वर्किंग में मटेरियल पे आते हैं, हमने निकाली वैल्यू सारी, ये हमने निकाली सारी वैल्यू। 53.57 का मटेरियल है, 3.57 का लेबर है और 17.86 का एफओएच है। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हम कॉपी करेंगे एज इट इज। कितना आ रहा है भाई यहाँ पर? यहाँ लिखूंगा 53.57 और लेबर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? उसके बाद फिर लेबर की वैल्यू थी हमारी 3.57 और एफएच की वैल्यू थी हमारे पास 17.86। 17.86 ये थी एफएच की वैल्यू। ये हो गई हमारी स्पॉइल यूनिट्स की वैल्यू। ठीक है, तीसरी बनेगी फिनिश गुड्स की। ये कैसे बनेगी भाई? देखें, एंट्री तो सेम रहेगी, सिर्फ वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू चेंज रहेगी। तो भाई मटेरियल वर्क इन प्रोसेस कितना था? 1500 और दूसरी में कितना माइनस होगा? 53 से आपका वर्क इन प्रोसेस हो रहा है क्रेडिट मटेरियल का। लेबर पे कितना आएगा? 100 रुपये
और कितनी आ रही है इसकी लेबर की वैल्यू 3.57 3.57 एफएच पे आते हैं कितना है 500 माइनस 17.86 ठीक है तीनों वैल्यू अपने माइनस करनी है तो आ जाएगी फेनेजुट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई माइनस करके 1446.43 या क्या आपकी मटेरियल की वैल्यू 1446.43 मटेरियल आ गया लेबर कितना आएगा मेरे पास लेबर आएगा 96.43 और एफओ कितना आएगा मेरे पास 482.14 ये आ गया मेरे पास एफएच तो ये हो गई जॉब इज चार्ज की एंट्री अब आएंगे जॉब नॉट चार्ज कंपनी का नेम क्या था एक्स मैन्युफैक्चरर यहाँ लिखा मैंने पहले इसको मेरा ख्याल यहाँ से हटाई दूँ दूसरी एंट्री उसी में डाल देता हूँ अच्छा अब क्या लिखूंगा लॉस चार्ज टू क्या लिखा है सवाल में भाई देखिए भाई लॉस चार्ज टू ऑल द जॉब्स लॉस चार्ज टू ऑल द जॉब्स ठीक है जी यहाँ लिखूंगा लॉस चार्ज टू ऑल द जॉब ठीक है ना अच्छा जी पहली एंट्री तो भाई एज इट इज सेम बनती है इसकी और पहली वाली यानी तीनों वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल लेबर एफओएच दोनों जगह पे एज इट इज कॉपी करता है ये तीनों ये वाला एज इट इज पहली एंट्री एज इट इज सेम बने चेंजेस आता है दूसरी एंट्री के अंदर असल जो स्पॉइल्ड की एंट्री है उसमें चेंज आता है वही आता है क्या लिखते हैं आप एफओएच कंट्रोल आप डेबिट करते हैं ठीक है ना अब ये किससे डेबिट होगा भाई जो आपके पास लास्ट एंट्री में जो लॉस आ रहा होता है जो 30 रुपए का लॉस आया ना 105 कॉस्ट थी 75 रिकवर हुआ 30 रुपए का लॉस होगा ये लॉस से आप बनाओगे ये दूसरी एंट्री यहाँ लिखोगे 30 रुपए का लॉस ठीक है जी और उसके बाद टोटल जो पहली अमाउंट की जो वैल्यू थी वो सारी एज इट इज कॉपी करेंगे जो हमने पहली वर्किंग की ना यहाँ पे नीचे ये जो निकाला है ये जो वर्किंग है इसके नीचे को वर्किंग को 75,525 कि पूरी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसी में लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी लेकिन अभी यहीं पे लिखेंगे ठीक है ना भाई ये जो पहली एंट्री का अमाउंट था कितना था 75 का मटेरियल था नहीं एक मिनट सॉरी हाँ 75 का मटेरियल था 5 का आपका लेबर था 25 का एफएच का लॉस था देखिए ये 75,525 ये हमने कॉपी एज इट इज यहाँ पे कर दी दूसरी एंट्री के अंदर सही है 30 का लॉस डेबिट यानी एफएच कंट्रोल में डाला लॉस ठीक है लॉस उस ऑर्डर पे चार्ज हो तो वर्क इन प्रोसेस के अंदर ही रहता लेकिन आज चार्ज नहीं हुआ ठीक है तो एफएच कंट्रोल में डाल दिया और स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट किया आपने अब आते हैं तीसरी एंट्री की तरफ यानी पहली एंट्री दूसरी एंट्री का डिफरेंस आपका तीसरी एंट्री बनता है यानी 1500 माइनस 75 ठीक है 1500 माइनस 100 माइनस 5 और तीसरी में 500 माइनस 25 ठीक है जी याद है कि फिनिश की वैल्यू कितनी आ रही है भाई यहाँ लिखेंगे आप 1425 यहाँ लिखेंगे आप 95 यहाँ लिखेंगे आप 475 ठीक है जी यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी फिनिश की ये डेबिट हो जाएगा प्लस करके तीनों को 1995 यहाँ कॉस्ट आ गई 195 ये सिर्फ आपकी जो 75 माइनस यानी 25 पेन जो खराब है उसको माइनस करके आ रही है यानी इसकी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 15 क्या नाम है जो कितने पेन थे मेरे पास 500 पेन में से 25 माइनस करे 475 पेन की कॉस्ट आ रही है कितनी आ रही है 1995 जबकि जॉब चार्ज के अंदर जो कॉस्ट लिखी थी हमने वो क्या लिखी थी अरे फिनिश की वैल्यू नहीं लिखी मैंने ओके तीनों को प्लस करके आएगी कितनी प्लस करी 14690 तीनों प्लस करा तो ये वैल्यू बनेगी 2025 यानी इसमें वो लॉस जो था मेरा वो शामिल था कितने का लॉस था 30 रुपए का लॉस था वो शामिल था ठीक है ना वरना रियल कॉस्ट जो है
475 यूनिट्स की 1995, ठीक है। और जो 30 रुपए का लॉस शामिल था उसकी वजह से कॉस्ट हो गई 2025, ठीक है, लॉस चार्ज है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।